Hi all of you, I'm Shabbir from Edukemy. As a society and as a civilization, in fact I'll say as a species, हम लोग बड़े इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं आउटर स्पेस से. कुछ ना कुछ बड़ा फैसिनेटिंग होता है अबाउट planets, stars, galaxies, quasars and millions of light years away objects. हम इससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहते हैं. हमारा एस्ट्रोलॉजी देख लीजिए, हमारे न्यूमरोलॉजी देख लीजिए, all of them talk something about the outer space. So outer space fascinates us. मुझे याद है इसमें बहुत सारे sci-fi movies भी हैं, and the most famous one has been the Star Wars. So anyways, these are always in news in some way or the other. कभी हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो कभी इंडिया के ओन गगनयान प्रोजेक्ट्स हैं, मंगलयान प्रोजेक्ट है, the whole idea about having colonies in outer space. There's always something around space. और ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक आध सवाल आ ही जाता है once in 2 or 3 years. इस साल का एक बहुत अहम इवेंट है द हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स. अप्रैल 20th में वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमेना. इट्स कॉल्ड एज सोलर इक्लिप्स, लेकिन वो हाइब्रिड है. इनफैक्ट इसका एक नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, कॉल्ड एज निंगालू इक्लिप्स. देयर इज सम एबोरिजिनल ओरिजिन टू दिस नेम. ये यूनिक इसलिए है बिकॉज इसमें एनुलर सोलर इक्लिप्स एंड द टोटल सोलर इक्लिप्स हैपन्स एट द सेम टाइम. द सन मूव्स फ्रॉम टोटल टूवर्ड्स एनुलर टाइप, and this transition is not a very common one. It happens because of Earth's curvature. In fact, कुछ dates हैं, ऐसा hybrid eclipse जो है पूरे सेंचुरी में 2-3 बार ही होता है. Last time we had in 2013, we have had this year, and we might have one in 2031. उसके बाद 2164 में होगा, यानी कि 2164 में we might have another hybrid solar eclipse. ये जो सोलर इक्लिप्स है ये 4 तरह के होते हैं. वन इज द पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जिसमें कि सन का एक पार्ट दिखता नहीं है, और एक है एनुलर. एनुलर में क्या होता है, द रिंग ऑफ द सन इज विजिबल, द वेरी नैरो पार्ट जो बाहर का पार्ट दिखता है इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोलर रिंग. वो दिखता है. इनफैक्ट इट्स अ वेरी स्पेक्टेकुलर वन. बाय बिकॉज इसमें सन का कोरोना विजिबल है. कोरोना इज वन ऑफ द वेरी ब्राइट पार्ट्स. इट्स अ वेरी हॉट पार्ट ऑफ द sun. The temperatures of the corona is million times the degrees that we know of, and it is not a usual thing we can see because otherwise sun is very bright. तो कोरोना हमें दिखता नहीं है, लेकिन एनुलर इक्लिप्स में we can see the corona. और एक है टोटल इक्लिप्स, जिसमें कि पूरा सन ढक जाता है. You cannot see the sun at all. It becomes pitch dark. And of course, I'm talking about the hybrid solar eclipse. Before I move on, मैं आपको 2 सवाल पूछना चाहता हूं on solar eclipse. इंटरेस्टिंग होना चाहिए. लेट्स सी इफ कैन आंसर इट और नॉट. इनफैक्ट ऐसे ही सवाल आपके प्रीलिम्स में आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको आप नोट करो, आप स्क्रीन में देख भी सकते हो. लेट मी नो योर आंसर. इन अ सोलर इक्लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चॉइस ए, द मून कास्ट अ शैडो ऑन अर्थ एंड सो द सन इज नॉट विजिबल. द मून कास्ट अ शैडो ऑन द सन एंड सो द सन इज नॉट विजिबल. ये चॉइस बी हो गया. चॉइस सी है, द अर्थ कास्ट शैडो ऑन द सन बिकॉज ऑफ विच द सन इज नॉट विजिबल. ये चॉइस सी है. और चॉइस डी है, द अर्थ कास्ट शैडो ऑन द मून एंड सो द मून डज नॉट अलाउ फॉर द सन टू बी विजिबल. आप प्लीज सोच के बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है, एंड एंड ऑफ द वीडियो बता देंगे आपको आंसर. एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें मैंने 5 स्टेटमेंट दे रखा है. आजकल यूपीएससी में सवाल आते हैं, statement दे देते हैं, then ask you one of them is correct, 2 of them is correct, and so on. So look at the statement, please. The question is, look at the following statements and answer how many of these are correct. The first statement, statement number 1 is that conjunction position may cause a solar eclipse. The second is some conjunction and opposition positions can cause solar eclipse. The third one is every syzygy position can result in total solar eclipse alone. The fourth statement is quadrature position of moon is responsible for the partial solar eclipse. And the fifth statement is total solar eclipse is possible only in the conjunction position. तो आपको कहना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कितने स्टेटमेंट सही हैं. चॉइस ए इज 1 statement is correct. चॉइस बी इज
2 statements are correct, choice 3 is 3 statements are correct, and choice 4 is none of the statements are correct. सोच के बताइए and listen to the conversation. Like I was saying कि solar eclipse 4 तरह के होते हैं. We have got the partial eclipse, we have the annular eclipse, we have the total eclipse, and we have the hybrid eclipse. Hybrid बड़ा यूनिक है. It happens because of the Earth's curvature. और इस बार का जो एक्लिप्स है, जो हाइब्रिड है, ये पूरे अर्थ के हर जगह दिखता नहीं है. इस बार बेस्ट देखा गया है इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया से, ईस्ट तिमोर से, और ऑस्ट्रेलिया के कॉर्नर में एक जगह है कॉल्ड एज एक्समाउथ. एक्समाउथ में इट हैज़ बीन बेस्ट विजिबल. ये दोनों दिखाई दिया है. एंड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 or 3 months जो फैनेटिकल एस्ट्रोनॉमर्स हैं who are passionately tracking the sun moon का जो direction and the movement है, they've been camping there waiting for this to happen. और इस बार क्या हुआ है, in the hybrid eclipse they could also see Jupiter, they could see Mercury along with, of course, the darkness of the sun. So this is an interesting one. You can know about this, and I said the name of this one is Ningalu eclipse. Now one thing you should be aware about is कि ये जो eclipse होता है, it's because of the sun, moon and earth का alignment के वजह से होता है. When all the 3 are in one plane, so when the moon comes in between the sun and the earth, it is called as the new moon position. Or new moon position में we'll have solar eclipse. And when the earth comes between the sun and the moon, it is called as the full moon position. और full moon position में we have lunar eclipse. और lunar eclipse में क्या होता है, the shadow of the earth is on the moon. जो आपको मैं क्वेश्चन पूछा मैंने कि solar eclipse में what happens? In solar eclipse, most of us have a wrong idea कि moon का shadow होता है sun में. That's wrong. It's actually the moon's shadow is on the earth. इसलिए आप shadow में खड़े होते हैं, आपको sun दिखता नहीं है. जो पहला सवाल का जो आंसर है, that moon casts a shadow on the earth and so the sun is not visible. ये पहला वाला. और सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा है which of the statements are correct. उसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं. एक वो स्टेटमेंट जो पहला वाला था, that in the conjunction position there may be a solar eclipse. That's right. हर conjunction position में we will not have a solar eclipse until the alignment is such that the shadow of the moon is umbra or penumbra. तो इसीलिए in every lunar cycle we don't end up having a solar eclipse. So it may cause, which is right, इसलिए मैंने word may use किया है. And the second statement correct was the total solar eclipse again is possible in the conjunction position. Solar eclipse कभी भी होगा वो conjunction में ही होगा, where the moon is between the earth and the sun. And वो भी may possible है because हर conjunction में you not have a solar eclipse. बच्चे कंफ्यूज करते हैं between conjunction, opposition and syzygy. Syzygy essentially क्या है? The sun, the earth and the moon are in the straight line. और ये straight line ऐसा हो सकता है that the moon is between earth and the sun or the earth is between the sun and the moon. Both the positions are called as syzygic positions. यानी कि the lunar eclipse है and the solar eclipse both are possible in the syzygic position, but the solar one is possible for the conjunction position and the lunar is possible for the opposition position. Quadrature positions में there is no eclipse. Quadrature position में moon आधा दिखता है. We got half moon when the sun, earth and moon are at 90 degrees. So quadrature position does not have any kind of eclipse, neither solar nor lunar. A lot of people are very curious about कि sir we have missed this one, when can we see next? So मैं कुछ research कर रहा था. I came across certain dates. You can have the eclipse, solar eclipse जो है इस साल 5th May में दिखाई देगा. एक annular eclipse है visible on 14th of October which may or may not be visible from India. But India में एक और 20th October को होगा partial eclipse and next one, a good one will be in 2027. It's again 2nd of August में होगा a partial eclipse. So dates लिख लीजिए. और एक गलत धारणा है about all these eclipses. It's bad for the health. Some of them consider this to be a kind of a trauma for sun or the moon. ये beliefs हैं. I will not say right है या गलत है, but scientifically it is not proven that it is traumatic in any way.
इसमें बहुत सारे मूवीज़ बनी हैं, इसमें बहुत सारे फोक टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं। मुझे याद है टिंटिन के कॉमिक में सोलर इक्लिप्स को लेकर टिंटिन एस्केप्स फ्रॉम वन ऑफ द प्रिजन्स इन तिब्बत ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें स्टोरीज हैं, बट इन जनरल इट्स अ नेचुरल फिनोमिना बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ। बट हाँ, ये होता है कि व्हेन द सोलर इक्लिप्स हैपेंस इट इज डेंजरस टू लुक एट द सन। द रीजन इज, ऐसा नहीं है कि सोलर इक्लिप्स में कुछ एडिशनल रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशंस तो वही हैं, but generally what happens is when the sun is bright, people do not look at the sun, so their eyes are protected. But solar eclipse में क्या होता है, because the sun is not as bright, अगर partial है, and annular में तो सिर्फ रिंग दिखाई देता है, तो people start looking at the sun. उसमें क्या है, which we otherwise can avoid, वो radiations हमारे आंख को हिट करती हैं and it impacts our eyesight. So there are special type of glasses made जो वेल्डिंग स्पेसिफिक वाले होते हैं, दे कैन ब्लॉक दोस टाइप ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कि आप इक्लिप्स में सन को देखने की कोशिश करें, बिकॉज द हार्मफुल रेडिएशंस कैन इंपैक्ट योर आईसाइट। इसके अलावा एक और वर्जन है दैट सेज कि ऐसे इक्लिप्स में खाना खराब हो जाता है, फूड गोज स्टेल एंड बैक्टीरियाज ग्रो। अगेन देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट, बट अगर यकीन है तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज टेक सम प्रिकॉशन देयर, अदरवाइज साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। बट हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। सम से दैट द सोलर इक्लिप्स इज बैड फॉर द हेल्थ, इट्स बैड फॉर वंस डेस्टिनी, इट्स बैड फॉर डूइंग समथिंग गुड। बट इसमें दो वर्जन है। होता क्या है कि हमारे इंटरप्रिटेशंस में सन इज कंसिडर्ड टू बी फायर एंड मून इज कंसिडर्ड टू बी वाटर। मून इज कंसिडर्ड टू बी सेंटिमेंट्स, इमोशंस, इमेजिनेशन। सो व्हेन फायर एंड वाटर आर अलाइन्ड टुगेदर, उससे क्या होगा, you'll have steam. So some believe steam is indicative of things evaporating, which means your courage can evaporate, which means your chances evaporate, which means hope evaporates. So some consider it to be bad. On the same hand, others says, you know, steam is power. Steam से energy मिलती है. So some say that solar eclipse में when the sun and the moon are aligned together, it gives you steam. So it's good for one's energy. It's a good moment to start off new venture because it's full of power. Interpretations हैं, आपकी मर्जी, आप जो बिलीव करना चाहें आप करें, बट ठीक है, आई विल कंसिडर दिस एज वन ऑफ those interesting conversations which should not guide our life chances and attempts at least. So that's about Ningalu, our centuries, a very unique hybrid eclipse, and importantly, April 20th का solar eclipse है, इस साल का पहला इक्लिप्स है। दैट्स वाई इज लॉट ऑफ क्रेज अबाउट दिस। यस, इंडिया में विजिबल नहीं था, बट आई होप द कन्वर्सेशन हेल्प यू अबाउट द इक्लिप्स। आपके जो क्वेश्चंस हैं सोलर इक्लिप्स में या एस्ट्रोनॉमी पे, प्लीज नीचे लिख कर बताएं हमें, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ऐसे वीडियोस मैं करता रहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू यू टेल मी वेदर यू गॉट द क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग। लिखें आप, और आप कहाँ कंफ्यूज हो गए, लेट मी नो प्लीज, एंड आई विल रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ वीडियोज मोर।